Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी को मालूम है, आप सभी का BCSCT 133 का एग्ज़ाम है और मैंने पूरे दिन कोशिश करी कि इसका मैं सॉल्विंग आपको प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन बट ये आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा पाया। ठीक है, थोड़ी सी टाइम की कमी होने के कारण देन उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों से सॉरी। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे BSCG जनरल का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2022। ठीक है, जून 2022 का है ये। एंड देन आपका जो बुक है यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स इक्विलिब्रिया एंड फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो बुक्स होती हैं, है ना। एक आपका ऑर्गेनिक है, एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री का आपका बुक है जिसमें आपका केमिकल एनर्जेटिक्स है। देन यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग आपका 2 आवर्स ही रहने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 नंबर के होने वाले हैं। देन यहाँ पे नोट में क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन पेपर कंटेंट 2 पार्ट्स। यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर आपका 2 पार्ट में होगा। ठीक है, 25 नंबर के होने वाले हैं। एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होने वाला है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड बोथ द 2 पार्ट्स इन सेपरेट आंसर बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा पड़ा है कि जो आपके आंसर्स हैं वो आपको दोनों के अलग अलग आपको देने हैं। देन उसके बाद है राइट योर एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, कोर्स कोड लिखना है, टाइटल क्लियरली लिखना है। ठीक है, आंसर बुक में वो सारा वो सभी बातें आप सभी को मालूम होंगी। देन थर्ड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका मार्क्स क्या है, साइड में आपका क्वेश्चन के बगल में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे हम पार्ट 1 देख सकते हैं, 25 नंबर का है। यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इक्विलिब्रिया से क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 1 से लेके 7 तक आपको कोई सा भी आप 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 है जिसमें आपको स्टेट फंक्शन बताना है। ठीक है, तो बेसिकली आप सभी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा और थर्मोडायनेमिक्स में आपने स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड वेरियस इसके जो भी आपके क्या है टॉपिक्स हैं एंड वो क्या कहते हैं हम पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उन सभी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो जस्ट आपको एक बार जस्ट रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इनमें से आपके कोई से भी टॉपिक्स आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि इनमें से जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये आपके मतलब इस क्वेश्चन में ये ज़रूर रिपीट होने वाले हैं आपके कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि कल आपके पास रात रात का समय है, जो प्रिपरेशन कर सकते हो आप रात भर करिए। एंड देन आपका जो कल एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसी में से जस्ट आपके टॉपिक्स रिपीट होने वाले हैं। जैसे कि पिछले एग्ज़ाम में भी आपने देखा, जितने मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस बताया उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हुए। ठीक है, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि पूरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम आ गया, लेकिन आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आते हैं। ठीक है, वेरियस आपको यूट्यूब चैनल पे दिखा भी रहे होंगे कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक कर लीजिए, उनका भी ठीक है लगभग लगभग। देन मैं बात करूँ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो देन आपका ज़्यादा सही रहने वाला है। ये जस्ट मैंने क्वेश्चन पेपर है जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैंने प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, आप जाके उस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मेरे को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट फंक्शंस एंड देन उसके 2 एग्जांपल्स देने हैं। सिंपली आप सभी को मालूम होगा स्टेट फंक्शंस के 2 एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप प्रेशर दे सकते हो, टेम्परेचर दे सकते हो, एंट्रोपी दे सकते हो, है ना। एंड और भी बहुत सारे जो भी हैं आपके, आप उनको क्या है यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के 2 एग्जांपल। देन उसके बाद यहाँ पे हेट्रोजीनियस सिस्टम की बात की गई है, तो यहाँ पे बस आपको डिस्क्राइब कर देना है, यहाँ पे डिफाइन करने को कह रहा है। तो जस्ट आपका क्या होता है हेट्रोजीनियस, 2 होमोजीनियस आपका जो सिस्टम है मिल के आपका एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बनाता है, जिसमें आपका जैसे कि एग्जाम्पल आप दोगे तो एक बीकर में आपका जैसे वाटर है, उसके अंदर आपका आइस डाल दो तो देन वो आपका किस टाइप का सिस्टम हो जाएगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बहुत ही आपका ये सिंपल है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्रिप्टन फ्रॉम अ टेम्परेचर 100 K to 500 K। ठीक है, इसमें एक आइसोबारिक प्रोसेस दे रखा है एंड आइसोकारिक प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस का यूज़ करके मतलब क्या कहते हैं, इन दोनों के प्रोसेस के बिहाफ में आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आपका 11th क्या कहते हैं 11th बेसिस पे है। ठीक है, तो इसको जस्ट आप करना है। यहाँ पे कुछ गिवन दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। तो देन यहाँ पे से आप इन सभी को पुट करोगे क्वेश्चन में एंड जो भी आपका ये बनेगा देन उसके बाद आपको ये कर लेना है। देन उसके बाद सिंपल से यहाँ पे एक और लॉ दे रखा है, सॉरी स्टेट बता, हाँ लॉ है ये,
जो कि आपका सेकंड नंबर में है, ये आपके 2 नंबर का बनने वाला है। इससे पहले वाला जो आपका 3 नंबर का था, 3 नंबर का, एंड उससे ऊपर वाला आपका 2 नंबर का था। टोटल आपका 25 नंबर कैलकुलेट करके होना है। देन उसके बाद आप जब हैश लॉ पे आओगे तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट हीट समेशन है ना, और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तो जस्ट आपको बुक खोलनी है, देन उसमें आपको हैश लॉ के बारे में देखना है ना। कांस्टेंट हीट समेशन जो पूरा का पूरा लॉ है उसको पढ़िए अच्छे से। देन उसके बाद उसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी आप क्या है, कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। तो देन आपका यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा आपका टफ नहीं है, बट आसान ही है ये। इसमें आपको जस्ट कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे वैल्यू चार्ट भी दे रखा है, टेबल दे रखा है। यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे देखिए क्या है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, ठीक है। जस्ट इसमें से आपको बताना है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है। ये वाला देख रहे हो, ये आपका प्रोडक्ट है, एंड देन ये वाला आपका रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस रिएक्टेंट का आपने देखना है कि यहाँ पे कितने सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन की कितनी बॉन्डिंग है, ठीक है। डबल बॉन्डिंग कितनी है कार्बन के साथ, है ना। और कार्बन का बस इतना ही है इसमें। देन उसके बाद रिएक्टेंट में भी इस तरीके से करना है। उसी के आपको क्या करना है, जस्ट उसकी बॉन्डिंग है ना, और उस पर जितने कार्बन कार्बन की कितनी बॉन्डिंग है ना, उसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। एंड कितने नंबर ऑफ कार्बन की बॉन्डिंग है, एक है तो एक डालेगा, दो है तो दो डालेगा। दोनों को आपको क्या करना है, रिएक्टेंट साइड वाले के सारे बॉन्डिंग्स को की एंथैल्पी को ऐड करना है। देन इसके बाद आपको प्रोडक्ट साइड वाले एंथैल्पी को ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। आप देखिएगा बुक में आपको इसका बिल्कुल सेम टू सेम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें कह रहा है कि गिव एनी 2 स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, उसके 2 स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ये वाला भी आपका जो सेकंड वाला और करके जो दे रखा है, ठीक है, इन दोनों में से आपका कोई एक करना है। तो यहाँ पे रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है, और इसमें काइंड ऑफ सिस्टम सो रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। और उनके प्रकार भी पूछे हैं कि सिस्टम जो है इसमें कौन सा सिस्टम, मतलब प्रकार बताना है आपको जिसमें रेजिडुअल एंट्रोपी। एंट्रोपी जस्ट क्या होता है, जो कि आपका फिनोमेना जस्ट स्पॉन्टेनिटी को बताता है एक तरीके से। आपका कोई भी रिएक्शन है जस्ट वो क्या हो जाता है, अपने आप अकोर होता है। जैसे कि हम जब सेंट को स्प्रे करते हैं तो देन उसकी महक कैसे एक जगह से दूसरी जगह फैलती है ना। तो जस्ट क्यों, उसकी काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं। तो जस्ट आपकी जो स्पॉन्टेनिटी है उसको आपको स्पॉन्टेनिटी कह रहा हूँ, एंट्रोपी बतानी है, रेजिडुअल एंट्रोपी के बारे में बताना है, ठीक है। तो जस्ट ये बेसिक आपका ये हो गया। देन उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, जिसमें आपको क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, इसी का है तीसरे का बी। इसमें बोला है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी को मालूम होना चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसी से डराइव किया जाता है। आपका एक इक्वेशन है, ठीक है, जो आपको आपके बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेकन इन अ सिलेंडर फिल्ड विथ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। पिस्टन में हमने क्या है, हमने उसमें एक आइडियल गैस फिल्ड करा है, और वो ऑक्यूपाई करता है 1 डेकामीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एट 400 K, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है, और यहाँ पे ये भी बोला गया है जो गैस है आपका वो कैसा है, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपेंडेड टू 5 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो वो क्या है, उसके इनिशियल वॉल्यूम से आपका 5 टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। तो देन उसको आपको करना है। इसमें जस्ट आपका जो क्या कहते हैं, वो इक्वेशन जो बनता है उसमें आपका होता है, जैसे कि बात करूँ इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंट्रोपी, है ना। एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आपकी एंट्रोपी क्या चेंज होगी। तो यहाँ पे डेल्टा S1 जस्ट आपका एंट्रोपी लिखा जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, 2.303 N, और वो आपका आर होगा लॉग, है ना। आर जस्ट आपका क्या कहते हैं, आइडल गैस कांस्टेंट, एंड उसके बाद आपका लॉग V2/V1, ठीक है। जस्ट आपको V1 रखना है। V1 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V1 हो गया, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है, या इसको हम VI भी बोल सकते हैं। एंड उसके बाद जो आपका फाइनल वॉल्यूम होगा उसका 5 टाइम होगा, ठीक है। देन आप 5 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो जस्ट 2 का 1 का 5 टाइम कर देंगे, है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे आपका 5 टाइम कर देंगे तो 5 ही होगा, हाँ। देन उसके बाद आपका यहाँ पे इन सभी की वैल्यू
इसके एक क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो देन आपका ये एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी चेंज आपका इस प्रोसेस में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसका जस्ट आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा कॉपी में। देन उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। इसमें बोला है लैच एटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। जस्ट आपने ये क्या कहते हैं 11th में ही पढ़ा है इसके बारे में, है ना। तो ये जस्ट आपको इसका जस्ट प्रिंसिपल के बारे में हूबहू लिख देना है। आपको मालूम होना चाहिए लेस जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। देन उसके बाद डिराइव करना है रिलेशन यहाँ पे KP एंड KC फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन दे रखा है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सॉल्यूशन एंड उसके बाद O2 गैस है यहाँ पे, है ना। तो जस्ट ये SO2 गैस बनाता है, तो जस्ट इसको है ना, इसके में KP कौन प्रेशर एंड वो क्या कहते हैं आपका जो भी है, इसको आपको क्या है इस रिएक्शन को डिराइव करना है। जस्ट ये इक्विलिब्रिया से है ये आपका, इसको आपको सॉल्व करना है ना। जस्ट ये अभी आपने 11th में पढ़ा ही है। याद होगा तो बेटर है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा, आप उसको रिकैप करिए। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है द चेंज इन द कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 85.7 जूल के जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे लिखा है एंड इज ऑब्जर्व टू बी द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डेल्टा RH लिखा है, यहाँ पे एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है। ये एंथैल्पी है एट 298 K, है ना। तो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 35.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू एट 375 केल्विन पे, ठीक है। तो ये वाला आप सॉल्व करिए क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होने वाले हैं इसमें, और लगभग उसी के बराबर आपके ये क्या कहते हैं थ्योरी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ये भी जस्ट आपका सॉल्यूशन आपके बुक में मिल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको रिपीट करना है, एक से 2 घंटे में आपका ये सारे टॉपिक्स में हो जाने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गिब्स एनर्जी के बारे में लिखना है। जस्ट आपको बहु इसके जो डेफिनेशन है ना, उसके स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में हमें लिख देना है एंड उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है जो कि आपके इक्विलिब्रियम रिएक्शन में होता है, ठीक है। 1 नंबर इसके मिलने वाले हैं और 1 नंबर इसके मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। देन यहाँ पे लिखना है राइट द रिएक्शन बिटवीन NH3 एंड S2 एंड यहाँ पे क्या करना है आइडेंटिफाई द कंजुगेट एसिड बेस पेयर इन इट, ठीक है। ये वाला भी जस्ट आपको करना है, इनमें से ये करिए या ये करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद B वाला हम देखेंगे पार्ट, जिसमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 K, ठीक है। 2SO2 गैस है एंड उसके बाद यहाँ O2 गैस है एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे प्रेशर दे रखा है SO2 का एंड यहाँ पे क्या है O2 का प्रेशर दे रखा है और SO3 का भी, है ना, प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्कल में ये। तो जस्ट आपको ये सॉल्व करना है। ये भी आपका इक्विलिब्रिया से है ना, ब्लॉक 2 से, है ना। बाकी कुछ ब्लॉक 1 से, कुछ ब्लॉक 2 से। आपकी बुक 4 भागों में बांटा गया, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ठीक है। तो ये ब्लॉक 2 का। देन उसके बाद यहाँ पे देखें 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द सक्सेसिव आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो जस्ट ये भी आपका इक्विलिब्रिया का है। यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये जस्ट आपको लिखना है, आप गूगल करिए, जो भी करना करिए, आप बुक में सर्च करेंगे, आपने पढ़ रखा है तो आपको आसानी से ये चीज़ मालूम भी होगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखें छठा क्वेश्चन, यहाँ पे छठा नहीं है, ये क्या है, हाँ छठा क्वेश्चन का ही है, बी वाला पार्ट। इसमें डिफाइन करना है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। बहुत सारे आपको क्या है, आपको क्या क्या प्रोसेस मिलेंगे, इसमें आपको सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस को ही डिफाइन करना है और कैलकुलेट करने डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस किसका, एसीटेट आयन का। ये जस्ट आपका हूबहू सवाल आपके मिल जाएगा, लेकिन इसमें एसीटेट के जगह कोई और सा कंपाउंड है जहाँ तक मैंने देखा था, है ना। तो इसका आपका 0.01 मोल एक्वस सॉल्यूशन है ना, सोडियम एसीटेट एट 298 केल्विन पे है। तो यहाँ पे गिवन दे रखा है CH3COH कितना है ये, इसमें देख सकते हैं आप 1.8 इंटू 10⁵, मतलब जहाँ जहाँ लगेगा कि भाई वहाँ पे आपको कुछ वैल्यू पुट करनी है तो देन वहाँ पे आपको क्या है इस तरह की वैल्यू गिवन रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको याद करना है बैठ के इनकी वैल्यू को, नहीं, आपको जो वैल्यू जहाँ पे ज़रूरी होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ये वाला आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देन आपको 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप अरेंज कर सकते हैं अमोनिया या ब्रोमो एमन या फिर मिथाइल एमन या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या है बेसिसिटीज़ गिविंग रीज़न, ठीक है। और उसके बाद रीज़न भी आपको देना है, उसके बेसिसिटीज़ के बेसिस पे इनको क्या करना है अरेंज करना है एंड उसके रीज़न भी आपको लिखने होंगे, है ना। तो ये भी जस्ट आपका इक्विलिब्रिया से है।
देन उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 7वां नंबर, व्हाट वुड बी द नेचर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको बताना है कि ये कौन से सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, जिस जो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसका नेचर आपको बताना है। ठीक है, और उसके रीज़न भी लिखना है, तब आपको क्या है 2 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर आपको ये बताने की कि वो एसिडिक है या बेसिक है, 1 नंबर आपके रीज़न के मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे CH3COONA दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको डिफाइन करना है। देन उसके बाद बी वाला भी आप देख लीजिए, डिफाइन solubility product constant and derive an expression for the solubility product constant for a sparingly solution salt of Na type having a solubility of S mole decimeter cube। ठीक है, तो देन ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपको 3 नंबर दे जाएगा। इसमें आपको जस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट को डिफाइन करना है और उसके एक्सप्रेशन को भी लिखना है। ठीक है, उसके प्रोडक्ट है ना, जो पूरा का पूरा जो है इनको आपको लिखना पड़ेगा। आपको वैसे देख के लग रहा हो कि क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो सकता है, तो जस्ट आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 ही घंटा मिलेगा और 2 घंटा में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। तो इसलिए आपको पेपर जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाना है और आपको क्या कहते हैं टाइम वेस्टिंग से बचना है। एंड देन और उसके बाद जल्दी जल्दी आपको पेपर करना है। देन उसके बाद अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इनमें से 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्या सातों के साथ करके बैठ जाए। और इसमें और वाले ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे तो सारे अटेम्प्ट करने हैं अभी, जो भी आपके पास टाइम बचा है 2 घंटे का। देन उसके बाद वहाँ पे जाएंगे तो इनमें से ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जिसमें आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का है। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे आपके कंपाउंड्स होंगे। यहाँ पे आपको 25 नंबर मिल जाएगा। इसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस को ही अटैम्प्ट करना है, 8 से लेके 14 तक। ठीक है, 8 से 14 तक आपको 5 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है ब्रूट फ्रिट्स रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो ये आपका जस्ट बहुत सारा पूरा का पूरा रिएक्शन का मैं चाहूँ तो आपको बुक में दिखा सकता था, लेकिन आप खुद से देखिएगा। वहाँ पे आपका वुड्स फ्रिट्स हो गया, या फिर आपके बहुत सारे हैं, ग्रिग्नेड रिएजेंट वाला है, या फिर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना। उसके बाद आपका कुछ भी मतलब जो भी आपका बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है हाउ वुड यू प्रिपेयर एथाइल बेंजीन फ्रॉम द ब्रोमो बेंजीन बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, बहुत इजी है। 2 नंबर का 1 नंबर आपको ब्रूट्स फ्रिटिंग रिएक्शन के बारे में मिलेगा, बताने पे मिलेगा। एंड उसके बाद एक आपको एक रिएक्शन लिखना है, जस्ट आपको इथाइल बेंजीन कैसे बनाएंगे ब्रोमो बेंजीन से, है ना, उस रिएक्शन को आपको लिखना है। देन यहाँ पे कंप्लीट करना है बी, इसी का बी क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इनमें से 3 रिएक्शंस को आपको क्या है कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके 5 या 6 क्वेश्चन दे रखे, 4 दे रखे, चलिए ठीक है। तो 4 में से आपको क्या है 3 करना है, बहुत ईजी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या है, ये पहला वाला जस्ट ये वाला आपको करना है। तो यहाँ पे आपका जिंक डस्ट का यूज़ करके फेनॉल है, ये जिंक डस्ट का और डिस्टिलेशन, ये आपका फेनॉल है। ठीक है, और इसमें हम जब जिंक जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा, जस्ट आपका बेंजीन एंड प्लस ZnO बनेगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे बेंजीन बनाओगे स्ट्रक्चर और प्लस ZnO कर दोगे, है ना। देन इसके बाद यहाँ पे क्या है MgBr है, हाँ ये आपका कौन सा है, तो ब्रोमो बेंजीन कहेंगे इसे। देन इसको आपको क्या है, यहाँ पे आपका ब्रोमो प्रोपेन दे रखा है ना, कहाँ गया, हाँ यहाँ आपका क्या है ब्रोमो प्रोपेन दे रखा है। इसके साथ आप ड्राई ईथर के एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, तो देन आपका क्या आ जाएगा, जस्ट आपका ये प्रोपाइल बेंजीन बना लेगा। क्या बना लेगा, प्रोपाइल बेंजीन बनाना आना चाहिए। जस्ट यहाँ पे बेंजीन बनाओगे, जस्ट यहाँ पे जैसे MgBr है, यहाँ पे ऊपर में आपको प्रोपाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके जस्ट इस बेंजीन वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपका क्या है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बेंजीन है और इसमें आपका CH3 और CH2Cl है, यानी ये आपका क्या हो गया क्लोरो क्लोरोइथाइल। ठीक है, क्लोरोइथेन सॉरी, हाँ। तो देन यहाँ पे क्या है AlCl3 है, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है। यहाँ पे जस्ट इसके साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो देन इसके बाद आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे इथाइल बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा, इथाइल बेंजीन। यहाँ पे जो इथाइल है वो हट जाएगा, क्लोरीन से हट जाएगा। देन उसके बाद वो क्या बना लेगा, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। बहुत ईजी है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपका सिमिलरली यहाँ पे ये आपका बेंजिल एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जिंक या फिर Hg के मरकरी के संपर्क में यहाँ पे आपको एज ए कैटलिस्ट यूज़ करके अब 25% HCl का यूज़ करके आपको रिएक्ट कराना है। ठीक है, और ये आपका क्या बना लेगा, तो जस्ट ये आपका टॉलुइन बना लेगा, टॉलुइन
है ना, जिसमें आपका बेंजीन के साथ CH3 ऐड होता है ना। तो जस्ट आपको करना है, आप चाहो तो इनके नाम भी लिख सकते हो इन रिएक्शंस के अगर आपको याद है, बट इसमें नाम लिखने को नहीं कहा है, इनको कंप्लीट करने को कहा है रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो है आपका है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रिडक्शन हो रहा है। देन यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू यहाँ पे रिएक्शन कराया जा रहा है। तीसरे में आप देखोगे तो तीसरा में आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ठीक है। चौथा जो है आपका यहाँ पे क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी ये क्या है, एलिमिनेशन रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से किया जा सकता है। देन उसके बाद नौवा जो है एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल का यूज़ करके, बहुत ईजी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यहाँ पे सुटेबल एग्जांपल के साथ डिफाइन करना है। जस्ट यहाँ पे आप क्या है, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दोगे तो देन आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 1 से 2 नंबर आपका एग्जांपल का होगा और बाकी 3 नंबर आपको डिफाइन करने के मिलेंगे। देन उसके बाद 10वां जो है यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल करना है ना। गिव द ओ नाइट्रोफिनॉल, है ना, ओ ऑर्थो, है ना, ऑर्थो हो गया, और आपके जो भी होते हैं, एंड पी नाइट्रोफिनॉल, वेयर एज द नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड क्या है, प्रीडोमेंटली गिव्स द मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जस्ट आपके 5 नंबर मिल जाएंगे, ये भी आपका बुक में हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे और आपका यहाँ पे लिखा है 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, पूरे एक्सप्लेन कर दोगे तब। देन उसके बाद 11th में आप देखोगे यहाँ पे क्या बोला गया, वाटर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्या है, पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स, ठीक है। डीएक्टिवेटर गिवन एग्जांपल, इसका भी आपका क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में मिल जाएंगे। तो ये जस्ट इसमें आपको डिफाइन करना है, हाँ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर्स को, और एग्जांपल भी आपको एक लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको 2 नंबर प्रॉपर वे में मिल जाएगा। देन उसके बाद आप बी वाला देखते हैं, इसमें बोला है कि हाउ कैन द फॉलोइंग कंजर्वेशंस बी कैरिड आउट, ठीक है। यहाँ पे आंसर इसमें से 3 इक्वेशंस के ही आपको जवाब देने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन तो साइक्लोहेक्सेन कैसे होगा रिएक्शन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मतलब कन्वर्जन कैसे होगा, और इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है मिथाइल बेंजीन से आप एम ब्रोमो मेटा ब्रोमो बेंजेनो एक एसिड कैसे बनाएंगे, उसको आपको करना है, सब आपके बुक में वो मिल जाएगा। एंड आइडोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आइडोबेंजीन से बायफिनाइल कैसे बनाएंगे उसको भी आपको कर देना डिस्क्राइब। एंड उसके बाद एथाइल बेंजीन टू 1 क्लोरो 1 फेनाइल लेथेन को क्या करना है, फेनाइल एथेन को बताने कि कैसे बनाओगे इथाइल बेंजीन से। देन उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप करोगे तो देन आपको यहाँ पे कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 11 में 5 नंबर का है। देन यहाँ पे 12वां देखें तो 12वां में गिव द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से रिएक्शन में से आपके कौन से दो जो आपके मतलब दो बताने, इसमें से कौन सा जो मैकेनिज्म लगता है इसको ब्रोमो, जैसे यहाँ पे पहला दिखा है ब्रोमोप्रोपेन को प्रोपेनॉल बनाने के लिए, ये आपका अल्कोहल वाला रिएक्शन है, सारे आपके अल्कोहल से ही हैं क्या, हाँ 2 है आपके। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर मिल जाएगा इसमें से, जब आप 2 को अटैम्प्ट करोगे, ढाई नंबर का है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्लोरो और 2 मिथाइल प्रोपेन है, यहाँ पे 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल बनाना है इससे। देन उसके बाद आपका क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन से आप 2 मिथाइल प्रोपिन बनाएंगे, ठीक है। तो इनमें से आप 2 को अटैम्प्ट करेंगे, जो भी आपको आसान लगे, वैसे तो अभी आप तीनों को अटैम्प्ट करेंगे घर पे। देन उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तो यहाँ पे गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर एनी 5 ऑफ द क्या लिखा है, फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। इनमें से आपको 5 के रिएक्शंस बताने हैं, है ना, केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन को बताने में आपको 5 नंबर मिलने वाला है, सॉरी 1 नंबर मिलने वाला है। 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पेनाकॉल पेनाकोलॉन रीअरेंजमेंट के बारे में लिखना है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन बताना है। देन इसके बाद आया आपका स्कॉट एंड बाउमन रिएक्शन के बारे में बताना है, फिर राइमर टाइमन रिएक्शन के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद आपका चौथा जो है विटिग रिएक्शन, फिर एल्डोल कंडेंसेशन, एंड उसके बाद क्लासेंस सचमेडेट रिएक्शन के बारे में, फिर उसके बाद मानिच रिएक्शन के बारे में आप मानिच रिएक्शन के बारे में आपको जस्ट यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये सारी की सारी आपकी बुक्स में मौजूद हैं, अगर आपने कंप्लीट बुक पढ़ी है तो देन आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता तो आप गूगल कर लीजिए, ज़्यादा मैं सिंपली यही कहूँगा। देन यहाँ पे आपका 14 जो है कंप्लीट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इनमें से क्या है किसी 5 क्वेश्चन को क्या है आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है CH3 है ना, क्या है
जस्ट ये बॉन्डिंग दे रखी है। देन यहाँ पे B2H6 है और दूसरा आपका क्या है, कैटलिस्ट है H2O2 NaOH, ठीक है। तो इनका यूज़ करके जो आपका रिएक्शन बनेगा देन उसको आपको करना है। यहाँ पे आपका सिंपली ये वाला क्या दे रखा है, SO3H है ये वाला। तो जस्ट आपको यहाँ पे कुछ ये दे रखा है, तो जस्ट ये आपका क्या बनेगा, आपका बेंजनॉल शायद में भी बनेगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाला आपका जो दे रखा है इसको भी आपको सॉल्व करना है। तीसरा किसके, NaCN साइनाइड, है ना, सोडियम साइनाइड के प्रेजेंस में, एंड उसके बाद H2O के प्रेजेंस में आपको ये करना है। देन उसके बाद ये वाला भी आपका है। तो जस्ट ये सब आपके बुक्स में है, मैं इनके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे चौथा, पाँचवा और यहाँ पे छठा, तो इनमें से आपको जस्ट 5 करने हैं। देन आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको यहाँ पे क्या है, जस्ट इनके प्रोडक्ट को लिखना है ना। तो देन आप इतना कर देंगे तो देन आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स गेन कर देंगे। बस इसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्या आएंगे, इसी से रिलेटेड आपके होंगे, इन्हीं को आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। आप अभी से ही कोशिश करिए कि आपने जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं, आप बस इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, देन आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी समय की कमी के कारण मैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने कोशिश की थी बट पूरा सॉल्व नहीं हो पाया, क्योंकि आज एक ही दिन का टाइम था मेरे पास, है ना। तो देन इसलिए मैं नहीं कर पाया, उसके लिए तो आप सभी से माफ़ी। देन उसके बाद माफ़ी चाहता हूँ, है ना। कोशिश करेंगे एंड देन हम जल्द BCSCT 133 या फिर BCSCT 131 के भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको भी टेंशन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्द स्टार्ट करेंगे। जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए बस, देन हम केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और बढ़िया फ्लो के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है और आप सभी को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी की वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपनी तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। मिलते हैं।